इसलिए ज्ञानियों, परिणामों को हर हाल में संभालना चाहिए। बोले उनने इतने बार गाली दी, हम कितने बार सुनेंगे। अरे भाई, थोड़ा धैर्यवान बनो, क्षमता समता धारण करो, इसके बल पर ही जीव का कल्याण होगा, उत्थान होगा। आत्मार्थी सज्जनों, भाव शुद्धि ही सच्ची शुद्धि है। द्रव्य शुद्धि क्या शुद्धि? भाव लिंग ही सच्चा लिंग है। द्रव्य लिंग क्या लिंग है? द्रव्य लिंग ठीक है, मुद्रा जरूरी है, इस मुद्राधारी मुनि होते हैं, मुद्रा जरूरी है। इस मुद्रा वाले मुनिराज के मूल गुण होते हैं, क्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, वो भी जरूरी है। लेकिन जब तक परिणाम शुद्धि ना हो तब तक केवल क्रियाओं से कुछ नहीं होगा। आप कहो हम मुनि हैं, हम क्षुल्लक हैं, हम माताजी हैं, आपके कहने से क्या होगा? आपके परिणाम होना चाहिए, भाव हो। कसायों से पृथक तो अपने स्वरूप को जानो, विकारों से अलग अपने आप को जानो और ज्ञान घन चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो, तो फिर जो भी कुछ है संयम, वह भाव संयम है। और इस तरह के बोध के बिना सब कुछ बोझ है। चूंकि द्रव्य के बिना भाव श्रवण नहीं होते हैं, लेकिन भाव पाहुट में 51 नंबर की गाथा में भाव श्रवण की बात कही है कि द्रव्य से तो श्रवण नहीं बन पाए, वो द्रव्य से मुनि नहीं बन पाए, लेकिन भाव से मुनि बन गए। भाव समणो यधीरो जो वही जन वेडियो विशोधमयी नामेण स्यो कुमारो परित संसारियो जाओ। भाव श्रवण धीर स्त्री समूह से बेष्टित भी विशुद्ध बुद्धि वाले शिव कुमार नाम के ज्ञानी परीत संसारी हो गए। अभी शिव कुमार कौन है? एक शिव कुमार का नाम आता है कुंद कुंद स्वामी के पंचास्तिकाय में। वो कोई सम्राट हैं और उनके शिष्य हैं। और ये शिव कुमार उनके पहले के भी जम्बू स्वामी का पूर्व भाव, पूर्व भाव बोलो कि पूर्व का पूर्व भाव। जम्बू स्वामी चरित्र बड़ा सुंदर है। कैसे महावैश्य पुत्र और कैसे वह अंतिम केवली बने, मोक्ष पधारे। युवा अवस्था में वो सारा प्रपंच जब वो कथा पढ़ते हैं ना, तो खोटे हृदय वालों को भी बैराग हो जाए एक बार तो। उनके सामने उपस्थित विद्युत चोर 500 चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, वो भी बैरागी हो गया। ऐसा गजब का वैराग्य वर्धक उनका चरित्र है। उनका पूर्व भाव हुआ विद्युन्माली देव और उसके पहले का भाव हुआ शिव कुमार मुनिराज का भाव। फिर उसके पहले का भाव देव भाव और उसके पहले का भाव भगदत्त और भावदत्त नाम के मुनिराजों का भाव। आज हम देख रहे हैं शिव कुमार नाम के उन राजकुमार की बात। वे एक सुशील राजकुमार हैं। उनका विवाह हो गया है, स्त्री जन से वेष्टित हैं। उनके पिता पुष्कलावती देश के बीतशोकपुर के राजा हैं और उनका नाम महापद्म है। उनकी माता बनमाला है। एक दिन राजकुमार मित्रों के साथ क्रीड़ा के लिए गए। खेलने में तो सबकी रुचि रहती है,
वन क्रीड़ा करना, जंगल में घूमने जाना, उद्यान में घूमने जाना, तरह तरह के खेल रचना। अभी लोग भूल गए हैं खेल, मोबाइल पर आंखें गड़ाए रखते हैं चाहे आंखें खराब हो जाएं, और मोबाइल के खेल ही खेल रह गए हैं। उससे क्या फ़ायदा होना है आंखें खराब होने के अलावा? नहीं तो मैदान में खेले जाते हैं खेल, तो कबड्डी, खो खो, पकड़ा पकड़ी, घोड़ा है जमाल साई, पीछे देखी मार खाई। ढेर तरह के देसी खेल हैं, कुछ नहीं लगता है। एक लाइन खींच दी कि एक गोला बना दिया, कि एक रुमाल ले लिया, कि एक तौलिया ले ली, कि एक गेंद ले ली, और दिन भर भी लगे रहो तो भी कोई खर्च नहीं होना, और ना किसी का हाथ पांव टूटना, और ना कोई भयंकर बैर विरोध होना। ऐसे वो अपने मित्रों के साथ गए। एक दिन मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुंचे। पार्श्वनाथ राजकुमार भी गए थे, और उसमें भी कमटका भला हुआ। भला क्या हुआ, भड़क ही गया वो तो खैर, लेकिन नाग नाग इनका भला हो गया। अहंकार नहीं झुकने देता है ना। उस समय भी पहचान तो गया, बोलता भी रहा, महिपाल नाम है मेरा, मैं तेरी माँ का बाप हूँ, तेरा नाना हूँ, और तू मुझे उपदेश देने आया है। पार्श्वनाथ को उनने कहा, भाई वाह, जैसी तुम्हारी समझ। अहंकार नहीं झुकने देता है। प्रमाणित भी हो गया कि इनका ज्ञान सच्चा है, लकड़ी में सांप निकल पड़े हैं, तो भी झुकने की तैयारी नहीं। मेरा अपमान किया है और मैं बदला लूंगा। शिव कुमार मित्रों के साथ गए। उनके साथ कुछ एक विशेष ही घटना घटी। क्या? देखा कि और सारे लोग भी अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के इसी वन के तरफ आए हैं। उन्होंने मित्रों से पूछा कि मामला क्या है। मंत्री पुत्र भी उनके साथ था। तो मंत्री पुत्र ने कहा कि कोई सागर दत्त नाम के मुनिराज पधारे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और लोगों पर उनकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, और वे बड़े वीतरागी हैं, जंगल में साधना करते हैं। वो यहीं किसी वन प्रांतर में विराजे हैं और लोग उनके दर्शन को आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी दर्शन करने जाएंगे। मंत्री पुत्र ने कहा कि पता नहीं कहाँ विराजे हैं। आज भी अपने नगर में दृढ़धर नाम के सेठ के यहाँ उनका आहार हुआ, तब बहुत आसानी से दर्शन हो जाता। ये लोग भी कुतूहलवश उन्हें ढूंढ करके दर्शन करने आए हैं। तो उन्होंने कहा हम भी ढूंढेंगे। और देखा तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं मुनिराज, धर्मोपदेश दे रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। देखो कैसा शांत स्वच्छ जीवन होता है मुनियों का। कोई प्रपंच ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, यूं पीछे कमंडल उठाया और चल दिए। जानियो, मुनिराज के मंगलमय वचन सुन करके, वचन सुन करके, मुद्रा देख करके उन्हें कुछ ऐसा भास हुआ कि ये तो कुछ अद्भुत है। इनसे तो मेरा कोई संबंध है, और ऐसा मन होने लगा कि इनके चरणों में ही दीक्षा ले लें। आकाश में बने हुए मेघ में एक सुंदर स्तंभ बन गया। आकाश में एक सुंदर महल बन गया मेघों से। उसे देख करके मित्रों ने कहा, देखो देखो कितना सुंदर महल है। उस महल को देखते देखते और थोड़ी देर तो हुई नहीं कि वो महल हवा में गायब हो गया। सब मेघ का टुकड़ा था, उड़ गया, बिखर गया। उनको ज्ञान हुआ, ऐसा मुझे भी संसार से विरक्त होना।
लेकिन माता पिता ने उनको दीक्षा की आज्ञा नहीं दी। सुब्रत नाम के मुनिराज संघ में रह के तपस्या करने लगे। योग संयोग की बात कि काफी समय बाद घूमते हुए वे वापस अपने नगर की तरफ आए तो भवदत्त, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो दर्शन को गया मुनि संघ के। भाई के भी दर्शन किए। भाई ने उसे संबोधित किया, संसार में क्यों उलझता है, क्यों गृहस्थी के जंजाल में पड़ा हुआ है, आत्म कल्याण कर। इस एक भाव से तू अनंत भावों का बंधन छेद डाल। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी नागश्री से पूछ करके आता हूँ, फिर दीक्षा ले लूँगा। बड़े भाई तो बड़े ही थे, समझदार थे। उन्होंने कहा, क्या कोई स्त्री के जंजाल में पड़ कर के मुक्त हो पाता है? एक बार का किया गया गठबंधन जिंदगी भर के लिए हो जाता है। हे भाई, तू सब विकल्प छोड़, संयम का मार्ग ले। अब बड़े भाई के समझाने पर उसे भी भाव हो गया, वैराग हो गया कि ठीक है। और उन्होंने भी जल्दी तुरंत फुरंत गुरु के पास ले जाके और दीक्षा भी दिला दी। दीक्षा तो ले ली, लेकिन उसका वही हाल हुआ लगभग जो पुष्पडाल का हुआ था। उसे जब कभी भी याद आ जाती, कभी भी सोचने लगता कि मैंने सही किया कि गलत किया, फिर उसका क्या हाल होगा सोचते हैं कि नहीं? अब बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, जिसकी पत्नी छोड़ के आए तो पत्नी का क्या होगा? वो तो अभी नई नई शादी वाले छोड़ के आए थे, उनको ये विकल्प पड़ा था। चले तो गए, लेकिन जब कभी 2-4 साल बाद वापस आए मुनि संघ उस तरफ, तो उस नगर के जिनालय में आकर के आरिकाओं के बीच में जाके, वहाँ आरिका विराजी थी, उनसे पूछते हैं वो महाराज भावदत्त कि यहाँ कोई नागश्री नाम की महिला आती है, रहती है? नागश्री नाम की कोई स्त्री आती है, आप उसे जानते हैं? ओ गणनी माता जी समझ गई कि कुछ ना कुछ तो इनका मन में विकल्प है। फिर उन्होंने 2-3 कहानियां सुनाई कि एक छोटा बच्चा है और सेठानी उसे खीर खिलाती है और वह बमन कर देता है, तो सेठानी वापस उस बमन को वापस खिलाती है। बोलो ये ठीक हुआ? उसने कहा, अच्छी, ऐसा तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ने कोई चीज दान दे दी और वापस हड़प लेता है, वो कहता है ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसी 3-4 कहानी सुनाती हैं और उसे समझ में आता है कि ये कहानी मेरे लिए ही सुनाई जा रही हैं कि तूने त्याग दिया है तो वापस उसकी इच्छा क्यों करता है, उसकी तरफ क्यों देखता है, उससे क्या बात करना आप। और उसे ध्यान में आ जाता है और वो वापस चला जाता है भाई के साथ, संघ के साथ, फिर तपस्या करता रहता है। इसमें ये भी हुआ कि जब वो स्थित हो गया तो सुब्रता माता जी तो जानती थी, तो उनने बुलवाया भी नागश्री को और उससे बातचीत भी करवाई। और उससे बातचीत, वो प्रज्ञावान स्त्री ने इस ढंग से संबोधित किया कि आप धन्य हैं और मेरा जीवन तो ऐसा है, कष्टमय हुआ, दुखमय हुआ, और संसार में तो ऐसा होता है। उन्हें समझ में आ गया कि क्या रंग, क्या रूप और क्या समय। और फिर वो स्थित हो गए। दोनों तपस्या करके, दोनों भाई तपस्या करके स्वर्ग गए।
और वहाँ से आकर सागरदत्त मुनिराज बोले कि मैं राजा के यहाँ सागरदत्त नाम का पुत्र हुआ। सेठ के यहाँ जो शीतोदा नदी सागर की तरफ मिलने को जाती थी, मिलती है जहाँ, वहाँ पर जिनालय की आराधना उनने की और उस निमित्त से मेरी प्राप्ति उन्हें हुई, इसलिए सागरदत्त नाम रखा। तो जो भगदत्त का जीव था वह में सागरदत्त बना, और जो भवदत्त का जीव था वो तू शिव कुमार बना। देखो, अभी वो एक मुनि हैं जो इसको उपदेश दे रहे हैं, और ये अभी राजकुमार है जो उलझन में है कि घर कैसे छोड़ूं। उनने कहा, देखो उस समय तुम्हारे जो विचार थोड़े डिस्टर्ब हुए, ढुलमुल हुए, उसका ऐसा अंतराय बना कि अब इस भाव में तुम संयम नहीं ले पा रहे हो, तो मैं क्या करूं। फिर उन्होंने संबोधित किया कि कोई बात नहीं, अरे भाई, द्रव्य से तू मुनि नहीं बन पा रहा है, श्रमण नहीं बन पा रहा है, तुझे घर नहीं त्यागने दिया जा रहा है, लेकिन तेरे भावों को तो कोई रोक सकता नहीं। देखना है, इसलिए तू घर में रह करके भी मुनि की तरह रह, श्रेष्ठ श्रावक की तरह रह, व्रती श्रावक की तरह रह, और शुद्ध खान पान कर, यथा योग्य व्रतों का पालन कर। और शिव कुमार ने इस बात को ठीक से समझा, और घर परिवार में, माता पिता के बीच में, पत्नियों के बीच में भी बाल ब्रह्मचारी की तरह, शुद्ध श्रावक की तरह, यहाँ तक कि वो राज परिवार में बना हुआ भोजन भी नहीं करता, शुद्ध श्रावक जन उसे भोजन कराते। लेकिन राजा रानी को यही सुख था कि घर में तो है कम से कम, और वैसा पालन करते करते उसने अपने हिसाब से राजपाट भी किया, और अंततः उसने भावपूर्वक समाधि मरण किया, और वह जीव विद्युन्माली नाम का देव हुआ, और लंबी आयु भोग करके वह जीव जम्बू कुमार नाम का अंतिम केवली हुआ। ये भावलिंगी, अब यहाँ द्रव्यलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कहा कि भाव श्रमण है, देखो, और इसका कैसे बेड़ा पार हो गया और स्वर्ग गया। अगर यह भाव से भी श्रमण है और द्रव्य से भी श्रमण होता तो मोक्ष जाता, अपनी आत्मा भी परम पवित्र हो, और इस संसार के जाल से मुक्त हों, और ज्ञान घन स्वरूप में स्थिर हों। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।